हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम चैप्टर 3.3 का लास्ट वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे और हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे, लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, यानी कि एक पुस्तकालय है, ठीक है, जहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन बात क्या है उसमें कि प्रथम 3 दिन यानी 3 दिन तक अगर आप लेते हैं पुस्तकें तो उसका एक नियत भाड़ा है, यानी उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तथा उसके बाद अगर 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन के बाद उसका किराया कुछ अलग लगेगा। ठीक है, तो एक लड़की सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। ठीक है, लड़की ने क्या किया, 7 दिन पुस्तक पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, 27 रुपया क्या किया, अदा किया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी सुशी ने पुस्तक को 5 दिन पढ़ने के लिए रखने के लिए 21 रुपया दिया और सरिता ने 7 दिन रखने के लिए 27 रुपया दिया। तो हमें क्या करना है, नियत किराया, यानी नियत किराया कितना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, हमें ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, हल लिखेंगे। अच्छा, नियत किराया कितने दिन का है, 3 दिन का है। यहाँ लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया कितना मानेंगे, रुपये यक्स मान लेंगे। कितना मानेंगे, यक्स रुपया मान सकते हैं। ठीक है, हमने एक चीज मान लिया, नियत किराया। और क्या हमें करना है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, कितना रुपया, 22 रुपया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बना लिए इसको, जो हमें निकालना है वही हम लिख दिए। अब यहाँ पे चलते हैं, जो प्रश्न हमारा कह रहा है, पुस्तकालय से सरिता ने कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए एक पुस्तक ली। ठीक है, 7 दिन के लिए जब पुस्तक लेती है, तो जैसे मान लीजिए 7 दिन है ना, 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है और पैसा देती है 27 रुपया। लेकिन इसमें से जानिए पहले, 3 दिन जो है, 3 दिन तो नियत है। ठीक है, 3 दिन का जो किराया है नियत किराया है ना, और 3 दिन का नियत किराया। अब 3 दिन का नियत किराया है तो बचा कितना दिन है, 4 दिन। 4 दिन कितना होगा, ये अतिरिक्त होगा, प्रत्येक अतिरिक्त किराया होगा ना,
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया होगा, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया होगा ये 4 दिन, ठीक है। दोनों को मिला के कितना रुपया देती हैं? 27 रुपया, ठीक है। कितना देती हैं? 27 रुपया दोनों को मिला के देती है सरिता। तो जो नियत हम माने हैं 3 दिन का नियत किराया, हमें माने 3 दिन का नियत किराया, कितना माने हैं? यक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यक्स। और दोनों को मिला के यानी जोड़ के देती हैं 4 दिन का अतिरिक्त। अच्छा, यहाँ प्रत्येक दिन का माने हैं 4 दिन का नहीं, तो यहाँ प्रत्येक यानी 4 प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का यानी ये क्या है? वाई। तो x + 4y = 27। इस तरह से आपका क्या बन रहा है? इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। चलिए, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शर्त 1, ठीक है। शर्त 1 के अनुसार x + 4y = 27। ये क्या है? समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1 है। अब आगे क्या कह रहा है? ठीक है, सरिता के लिए हो गया। अब आगे कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिया। अब ये देखिए 5 दिनों के लिए सुशी देती है और इसमें से 3 दिन क्या है? अतिरिक्त। 3 दिन क्या है? नियत है। और 3 दिन और कितना बचा? 2 दिन बचा। 2 दिन क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त है। क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त हो जाएगा। तो यहाँ 3 दिन के लिए हो जाएगा यक्स, और ये क्या है? 2, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए हो जाएगा वाई। और कितना रुपया देती है? 21 रुपये। तो 21, तो इसके लिए समीकरण क्या बन जाएगा? शर्त 2 के अनुसार जो समीकरण बनेगा क्या बन जाएगा? x + 2y = 21, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो चलिए घटाइए। अच्छा, ऊपर वाला मिटा दें क्या? मिटा सकते हैं, चलिए। तो प्रश्नों को आप अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए प्रश्न को मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + 4y = 27, और समीकरण 2 क्या है? x + 2y = 21। अच्छा, घटाना है तो घटा का चिन्ह लगा दीजिए हर जगह, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कट जाएंगे। 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2y। अच्छा, एक चीज़ जानिए आप, ये प्लस है, ये माइनस है ना, तो यहाँ वाला चिन्ह जानेंगे, यहाँ वाला चिन्ह मानेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2y गए, 2y = 27 में से 21 गया, कितना आएगा? 7 में से 1 गया, अच्छा, ठीक है। तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा? अच्छा, तो y = 3, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है 3 रुपया है। कितना है? 3 रुपया, ठीक है। 3 रुपया निकल गया। अब क्या करते हैं हम? 3 दिन का नियत किराया कितना, इसको चलते देते हैं। अब क्या करते हैं? किसी भी समीकरण में y का मान देते हैं, लिखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान
रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। तो x बराबर 27। इधर क्या 4 3 12, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा 12। ठीक है, 27 में से 12 गया कितना जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, तो x बराबर 15 और y बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15 रुपया। कितना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है 3 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये वाला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे 4.1 पे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।